अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक सिमेट्री, एक्सरसाइज 10A, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑल पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 को गौर से देखिए। यहाँ पर मैं इस कलर को थोड़ा चेंज कर दूँ, ये रेड कलर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 को गौर से देखें। डिटरमिन whether each of the following pairs of triangles are congruent। नीचे आपको ट्राइंगल्स गिवन है, ठीक है, पार्ट्स गिवन है, डिफरेंट पार्ट्स। इसको आप चेक करें, इसमें इन दोनों में मालूम कर ले कि कौन से ट्राइंगल क्या है, कंग्रुएंट है और कौन से नहीं है, ठीक है, ये बताना है। इसीलिए सबसे पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए पार्ट को गौर से देखिए। यहाँ पर ये ट्राइंगल क्या है, ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी ये ट्राइंगल है। अब यहाँ पर देखिए ई डी ई एफ है, डी ई एफ ये ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल को और से देखें, इन दोनों में ये बी सी ये कॉरेस्पॉन्डिंग है ई एफ के, और ए सी कॉरेस्पॉन्डिंग है डी एफ के, और ए बी कॉरेस्पॉन्डिंग है डी ई के। ये लाइन इस लाइन का कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये 12 मीटर है, ये 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है, और ये 9 मीटर है और इधर क्या है 8 है। तो लिहाजा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट ए, ठीक है। तो क्या है, ए कॉरेस्पॉन्डिंग है किस चीज़ के, ई के, ठीक है, मतलब ए कॉरेस्पॉन्डिंग है ई, ए कॉरेस्पॉन्डिंग है इसका, ठीक है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट बी कॉरेस्पॉन्डिंग है डी का, और इस तरह सी कॉरेस्पॉन्डिंग है एफ का। ए डी का, ए ई का, सॉरी ए ई का है, ठीक है। ए कॉरेस्पॉन्डिंग है ई, और बी कॉरेस्पॉन्डिंग है डी, एंड सी कॉरेस्पॉन्डिंग है एफ, ठीक है। तो मैंने अभी आपको जो लेंथ है ना, वो मैंने आपको बता दी। ये 10 है तो ये भी 10 है, और ये 9 है तो ये 9 नहीं है, ये 12 है तो ये 12 है। तो इसी वजह से ये कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ओके, आर नॉट इक्वल to the three corresponding sides of a triangle EDF, ठीक है। Therefore triangle ABC is not congruent to triangle EDF, ओके। अब नेक्स्ट है बी पार्ट, उसको हम करते हैं। पार्ट बी को देखें। यहाँ पर ये एक्स कॉरेस्पॉन्डिंग है क्यों, ठीक है, एंड वाई कॉरेस्पॉन्डिंग है आर, सही है, मतलब एक्स वाई क्यों आर, ठीक है, इस लाइन का। अब नेक्स्ट है z कॉरेस्पॉन्डिंग है p, है ना, सही है। तो अब यहां पर गौर से देखें, इसको मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, ठीक है। पार्ट बी, x कॉरेस्पॉन्डिंग है क्यों, y कॉरेस्पॉन्डिंग है r, ठीक है, एंड z कॉरेस्पॉन्डिंग है P। अब नेक्स्ट x एंगल z y इक्वल टू क्यों एंगल P R के बराबर है, जो कि 40 डिग्री है, सही है, मतलब ये एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल है, सही है। अब नेक्स्ट y z ये बराबर है, मतलब वाई जेड ये बराबर है किस चीज़ के, पी आर के,
बराबर है ना, तो यहाँ तक सही चल रहा है। अभी मैं ये लिख रहा हूँ वाई जेड इक्वल टू क्या पी आर, जो कि क्या है 6 मिलीमीटर। अब नेक्स्ट यहाँ पर गौर करें, वाई जेड तो ये हुआ, ये दूसरा वाई जेड तो ये हुआ, देखिए इसके बराबर था ना। अब ये दूसरा इधर इधर 4 है और इधर क्या है 3.9 है ना, तो ये तो इक्वल नहीं है ना, तो मैं ये लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, एक्स जेड नॉट इक्वल टू किस चीज के, क्यों पी के, क्यों पी के। ठीक है, सही है। अब ये तो ये नॉट इक्वल टू हो गया, तो लिहाजा यहाँ पर मैं लिखूंगा कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है, कंग्रुएंट नहीं है। ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज नॉट कंग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू आर पी। ओके, सही है। अब नेक्स्ट है सी पार्ट, उसको हम सॉल्व करते हैं। सी पार्ट को देखें, जी एच आई और एस टी यू। ठीक है, इस ट्राइंगल को देखें, जी इस यू के क्या है कोरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, और एच 40 डिग्री है ना, ये टी के क्या है कोरेस्पॉन्डिंग है। और आई 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 कोरेस्पॉन्डिंग है एस के, आई कोरेस्पॉन्डिंग है एस के। ठीक है, और साइड्स एच आई, इन दोनों के दरमियान एंगल, मतलब इन दो ये इस साइड की जो एंगल ये है इस तरह, ये साइड के बराबर है ना। ठीक है, एच आई इक्वल टू टी यू। तो ये सब कुछ मैं यहाँ पर अपने लिख रहा हूँ। ठीक है, सी पार्ट को देखें, जी कोरेस्पॉन्डिंग है किस चीज के, यू के। ठीक है, एच कोरेस्पॉन्डिंग है किस चीज के, टी के। अब आई कोरेस्पॉन्डिंग है किस चीज के, एस के। ठीक है, एच जी आई मतलब एंगल जी। ठीक है, ये कोरेस्पॉन्डिंग है किस चीज के, मैं एच जी एंगल मतलब ये एंगल मालूम कर रहा हूँ। अब इधर देखिए, यहाँ पर ये एंगल तो अननोन है ना, तो इसको मैं मालूम कर रहा हूँ। ये दोनों एंगल्स को मैं जमा करूंगा, 180 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये मालूम हो जाएगा। ये आपने पढ़ा ये तरीका। ठीक है, तो 180 माइनस 40 माइनस 75। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल। अच्छा, तो यहाँ पर इसे क्या आ रहा है, इसे 65 आ रहा है। ठीक है, तो इधर तो 65 आ रहा है ना, तो अब यहाँ पर गौर करें, तो इधर 65 है। तो अब नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ, एक मिनट दूसरा एंगल भी मालूम कर लेते हैं ताकि पता चल सके कि क्या बराबर है ये वाला एंगल। ठीक है, अब इन दोनों को मतलब टी एंगल एस यू, तो 180 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 40 माइनस 55 डिग्री, एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे क्या आ रहा है 85 डिग्री आ रहे हैं ना। अब नेक्स्ट, तो ये आ रहा है 85 और इधर 65 है। और से देखते जाए, मतलब ये यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ठीक है, ये 65 है, ये तो ऊपर वाला है नहीं, ये नहीं है, ये वाला, ये 65 है। ठीक है, और ये 85 डिग्री है, मालूम हो गया ना। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एच आई, ये जो साइड है एच आई, ये इक्वल है एस टी के, जो कि क्या है 5 सेंटीमीटर। मतलब एच आई ये वाला साइड ये एस टी के इक्वल है, किस चीज़ के, एस टी के, इसके इक्वल है ना। क्या है ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर है ना,
मुझे कैसे पता चला? सवाल पैदा होता है, सर आपको कैसे पता चला? ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये साइड्स और ये साइड के इक्वल है। तो यहाँ पर ये 5 है और इधर भी 5 है, साइड तो इक्वल होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो एंगल ड्रा हुआ है, एक एंगल इधर 40 है और इधर, तो जो भी हो उससे इस साइड का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? मतलब 85 हो या 75 हो तो उससे कोई लेना देना नहीं। तो इसी वजह से मैंने इन दोनों को मैंने इक्वल लिख दिया, ठीक है, लिख लिया। अब नेक्स्ट ये है कि एंगल एच, मतलब तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, एक मिनट, GIH, क्या GIH एंगल I वो 75, GIH is not equal to UST, U एंगल ST एंड ओके। अब यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक मिनट, एंड HGI एंगल GI is not equal to T angle US, okay, therefore triangle GHI is not congruent to triangle UTS, ठीक है? तो ये दोनों क्या है? इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये अब नेक्स्ट है पार्ट डी, उसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसको देखें पार्ट डी को, पार्ट डी। सबसे पहले यहां पर देखिए, ये क्या है? 90 डिग्री है और यहाँ पर भी 90 डिग्री, मतलब ये कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है? तो ये इसका जो पूरा डेटा है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। M कॉरेस्पॉन्डिंग है P के, ठीक है, और N कॉरेस्पॉन्डिंग है Q के, ठीक है, और O कॉरेस्पॉन्डिंग है किस चीज के? R के, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, M कॉरेस्पॉन्डिंग, सबसे पहले N को देखें, N कॉरेस्पॉन्डिंग है क्योंकि यहाँ पर 90 है। अब M कॉरेस्पॉन्डिंग है P के और R कॉरेस्पॉन्डिंग है O के, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप गौर करें, इधर हाइपोटेन्यूज वो 13 है और इधर हाइपोटेन्यूज क्या है? 12 है, और इधर जो साइड गिवन है वो 5 सेंटीमीटर है और इधर भी 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर वो 12 सेंटीमीटर है और इधर कुछ पता नहीं है। सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे, ठीक है। तो ये मालूम करने के लिए मैं क्या करूंगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो P क्यों इक्वल टू 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कैलकुलेटर से कर लेते हैं। इधर देखें, 12 स्क्वायर, एक मिनट, स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर 12, एक मिनट ये कैंसिल कर लेते हैं, दूसरा 12 इधर स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो इसे क्या आ रहा है? 119, क्या आ रहा है? 119। फिर इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो इसे 10.9 आ रहा है, क्या आ रहा है? 10.9, तो 10.9 मैं लिख लेता हूँ सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 10.9 हो गया। तो अब यहाँ पर एक और बात, ये तो 10 यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये 10.9 लिख दिया, ये सेंटीमीटर, ये हमने मालूम किया, सही है। अब इस एंगल N, ये तो 90 है और ये भी 90 है, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। M N O एंड P Q R, ये क्या है? 90 डिग्री है,
है ना। अब यहाँ पर एन ओ, ये साइड क्या है, एन ओ साइड है क्यों आर, क्यों आर है ना, जो कि क्या है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए इधर ये 90 हो गया। अब ये साइड 5 है और ये साइड भी 5 है, जो कि बेस है, ठीक है, हो गया ना। ये मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लिया। अब नेक्स्ट एम एन इज नॉट इक्वल टू पी क्यों, एंड ओ एम इज नॉट इक्वल टू आर बी। ओके, therefore triangle M and O is not congruent to triangle P Q R। सही है, समझ आया ना। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इसका जो परपेंडिकुलर है ना वो है 12 और इसका परपेंडिकुलर क्या हुआ 10.9। ये दोनों इक्वल नहीं है ना, एम एम इज नॉट इक्वल टू पी क्यू, ओके, एंड ओ एम इज नॉट इक्वल टू आर बी। ओ एम ये हाइपोटेन्यूज इस हाइपोटेन्यूज के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखें इंटरमीडिएट लेवल में। इन ईच डायग्राम, नीचे आपको डायग्राम्स गिवन है, ओके, आइडेंटिफाई अ पेयर ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसी डायग्राम में दो ट्रायंगल्स आपको गिवन है, नजर आ रहा है ना, एंड सो ऑन, एंड प्रूव दैट। ये सारे जो ट्रायंगल्स आपको गिवन है ना, ठीक है, नीचे जितने भी पार्ट्स है, सही है, उन सारे देखिए नीचे आप यहाँ तक है, सही है। तो उन सारों का आपने क्या करना है, ये कंग्रुएंट ट्रायंगल्स है और इसको प्रूव करना है। आया ये मतलब तो इसको साबित करना है कि ये कंग्रुएंट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को हम करने जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को देखिए, यहाँ पर ट्रायंगल, ये इस फिगर को देखिए, इस फिगर में दो ट्रायंगल्स है। सबसे पहले लार्ज ट्रायंगल है जो कि आपको नजर आ रहा है ए सी डी, ठीक है, ए सी डी, ये लार्ज ट्रायंगल है। इसी के अंदर मजीद जो दो छोटे छोटे ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के साथ चेक करना है क्या है ये कंग्रुएंट है कि नहीं है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं। तो ए कॉरेस्पॉन्डिंग है सी के, ठीक है, बी कॉरेस्पॉन्डिंग है बी के और डी कॉरेस्पॉन्डिंग है डी के, ठीक है। ये मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ए पार्ट यहाँ पर ए सी कॉरेस्पॉन्डिंग, ओके, बी कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, और डी कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। और ये जो साइड्स है ना, साइड्स, ये वाले साइड्स में दिखाता हूँ। अब मैं जो आगे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वाला साइड मतलब ये साइड, यहाँ पर वन इंडिकेट किया, वन लाइन ड्रा किया है, छोटा सा निशान लगाया है, ठीक है। तो ये वन का मतलब ये है कि ये वन जहाँ पर भी, जिस साइड पर भी ये वन निशान लगा हुआ हो ना, तो वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। जहाँ पर ये दो लगे हुए हो ना इस तरह, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो है ना ये इक्वल है, ठीक है। तो ये भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ए बी इक्वल टू सी बी, ठीक है, और ए डी इक्वल टू सी डी। ये दोनों क्या है, ये गिवन है, सही है, गिवन। अब जो बी डी है ना, मतलब तो यहाँ पर देखिए, अब इस ट्रायंगल का जो बी डी है, ये मैं कह रहा हूं, ये बी डी इसका अपना है, और मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। और इस ट्रायंगल का अपना है, ये रेड कलर है, ठीक है, इस तरह ये इसका अपना है, ठीक है। एक ये दूसरा ये, ठीक है। तो
तो बी डी इक्वल टू बी डी, ठीक है, ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड। तो इससे साबित हुआ कि ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, कंग्रुएंट, इसके ऊपर इस तरह निशान है, ठीक है, ए डी बी कंग्रुएंट बी सी, एक में ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी या सी बी डी, इस तरह भी लिख सकते हो, ट्राइंगल सी बी डी, ये क्या है दोनों, ये दोनों क्या है, कंग्रुएंट है, किस लिहाज से, साइड्स के लिहाज से, ठीक है। तो इधर साइड साइड लिखिए एस एस एस, ठीक है। तो ये रहा आपका पार्ट ए। अब नेक्स्ट है पार्ट बी, उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट बी को देखिए, ये वाला, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अब पार्ट बी में देखिए, ये एक पैरेललोग्राम है। अब इसमें ये वाला साइड बी सी ये ए डी के बराबर है, ठीक है, और डी सी ए बी के बराबर है, हाँ? और ये जो डायगोनल है ना, ये दोनों का है, इसका भी है और इसका भी है, ठीक है। तो ये दोनों का है, मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ बी सी, मतलब बी पार्ट। तो अब इसमें ए सी, ए कोरिस्पॉन्डिंग सी, ओके, एंड बी कोरिस्पॉन्डिंग डी, ओके, एंड डी कोरिस्पॉन्डिंग बी, ओके, और इस तरह ए बी साइड, ठीक है, वो इक्वल है सी डी के, ठीक है, जो कि गिवन है, और डी डी साइड वो इक्वल टू डी बी, ये भी गिवन है, ठीक है। अब यहां पर मैं समझा रहा हूं, अब इस ये ए सी का कोरिस्पॉन्डिंग है और बी डी का कोरिस्पॉन्डिंग है, ठीक है, और डी बी का कोरिस्पॉन्डिंग है, ओके, और बी सी ए डी के इक्वल है, हाँ, मतलब बी सी ये ए डी के इक्वल है, ठीक है, और ए बी ये डी सी के इक्वल है, ए बी ये डी सी के इक्वल है। दोबारा देखिए, ए डी ये ए डी डी सी के इक्वल है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक मिनट, ये मैंने नहीं लिखा है, ये ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है, ये भी ये गिवन है, और ये वाला जो है ना, ये कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन है, ठीक है। तो अब यहां पर देखें, ए डी बी सी और डी सी डी ए बी के इक्वल है, और ये बी डी ये कॉमन है, ठीक है, ये क्या है, ये कॉमन है। जब ये कॉमन है तो ऐसे साबित हो रहा है कि देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी कंग्रुएंट, ठीक है, बी ट्राइंगल, एक मिनट इसको साफ कर लेता हूँ, ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है, साइड के लिहाज से, साइड, ओके। तो ये रहा आपका बी पार्ट। अब नेक्स्ट है सी पार्ट, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब सी पार्ट को देखिए, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है, कैसे, इसको प्रूव कर ले, ठीक है, इसको हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, ए बी इक्वल टू डी ई, और ए सी इक्वल टू सी ई, बी सी इक्वल टू सी डी, ओके। तो इस लिहाज से पता चलता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सी में कोरिस्पॉन्डिंग लिखना है, ठीक है, ए कोरिस्पॉन्डिंग ई, बी कोरिस्पॉन्डिंग डी, सी कोरिस्पॉन्डिंग सी, मतलब यहाँ पर ए कोरिस्पॉन्डिंग ई, बी कोरिस्पॉन्डिंग डी एंड सी कोरिस्पॉन्डिंग सी, ओके।
ये हो गया। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पर मतलब ये साइड्स में लिख रहा हूँ ए सी इक्वल टू सी ई, ठीक है। ये क्या है, ये गिवन है, ठीक है। सी बी इक्वल टू सी डी, ये क्या है, ये भी गिवन है, ठीक है। और देखिए यहां पर ए सी और सी ई ये गिवन था, ये मैंने इक्वल ले लिया। और बी सी सी डी ये भी गिवन था, मैंने इक्वल ले लिया ना। और अब ए बी डी ई ये क्या है, ये भी इक्वल है, इसको भी आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं। ए बी इक्वल टू डी ई, ये हो गया ना। अब नेक्स्ट है यहाँ पर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, एक ये एंगल है, दूसरा ये एंगल है, ये दोनों क्या है, ये दोनों भी इक्वल है, ठीक है। मैं ये लिख रहा हूं, ठीक है। ए सी एंगल सी बी, ओके, और ई एंगल सी डी, ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो इससे साबित हुआ कि ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के क्या है, ये ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू ट्राइंगल ई डी सी, ओके। साइड एंगल साइड के लिहाज से ये क्या है, ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों कंग्रुएंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है डी पार्ट, उसको हम करते हैं। डी पार्ट को करते हैं, ठीक है। अब डी पार्ट को देखिए यहां पर ये वाली साइड, ये इसके क्या है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ठीक है। इसका मतलब ये है, अब इसका मतलब है पैरेलल, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि ये इक्वल है साइज के लिहाज से। इस एरो का मतलब ये है कि इसकी डायरेक्शन पैरेलल इस साइड पर है, और ये जो दो छोटे छोटे अर्क ड्रा किए गए हैं ना, इसका मतलब ये कि साइज के लिहाज से, साइज, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला साइज के लिहाज से, मतलब साइड मतलब मेजरमेंट के लिहाज से, ठीक है। और ये भी इस तरह। चलो अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं डी पार्ट, ठीक है। डी पार्ट हम लिखने जा रहे हैं, क्या है, ए कोरिस्पॉन्डिंग सी, बी कोरिस्पॉन्डिंग डी, इस तरह है ना, और सी कोरिस्पॉन्डिंग ए, ठीक है। यहां पर देखें ए कोरिस्पॉन्डिंग सी और बी कोरिस्पॉन्डिंग डी, और फिर सी कोरिस्पॉन्डिंग ए, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट यहां पर जो साइड्स है ना, मतलब ये वाली साइड है, ये साइड इस साइड के क्या है, इक्वल है, ये भी लिख सकते हो। ये साइड इस साइड के क्या है, इक्वल है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। और दूसरी बात, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, सही है ना। तो यहां पर ये मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है। बी सी साइड्स अब लिख रहा हूं, बी सी इक्वल टू क्या है, डी ए के इक्वल है, जो कि गिवन है, ठीक है, सही है। अब एंगल्स, नहीं सॉरी, साइड ए सी इक्वल टू सी ए, ये कॉमन साइड है, अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, कोई बात नहीं। अच्छा, अब यहां पर देखिए, ये एंगल इस एंगल का अल्टरनेट है, ठीक है, और ये एंगल इस एंगल का क्या है, अल्टरनेट है ना, ठीक है। तो ये एंगल इस एंगल का क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, क्या बी
एंगल ए सी ये इक्वल टू डी एंगल सी ए, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल अल्टरनेट एंगल्स की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट बी एंगल सी ए और डी एंगल ए सी, ये दोनों क्या है, इक्वल है अल्टरनेट एंगल्स की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एंगल अल्टरनेट एंगल ये होता है, ये एंगल है ना, अब इस एंगल के ये अल्टरनेट है, ये एंगल है ना, देखिए यहाँ पर ये एंगल है ना, इसका अल्टरनेट एंगल ये है। ठीक है, इसको अल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो अब ये एंगल है ना, तो इसका अल्टरनेट एंगल क्या है, ये है। ठीक है, ओके, अब ये एंगल है ना, तो इसका अल्टरनेट एंगल क्या है, ये है। ठीक है, करेक्ट सोल्यूशन ये है, मैंने जो कर लिया। ठीक है, तो सो देयरफॉर ट्राइंगल ए डी सी कंग्रुएंट, ठीक है, क्या कंग्रुएंट, ए ट्राइंगल ए बी सी। तो अब यहां पर देखिए, ये मैंने आपको प्रूव कर लिया ना कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ओके, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो लिहाजा ये क्या है, साइड एंगल साइड के लिहाज से। ठीक है, साइड एंगल साइड टेस्ट, ओके, कंग्रुएंस टेस्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट है ई पार्ट। ई पार्ट को हम करने जा रहे हैं। ठीक है, एक ये ट्राइंगल है, दूसरा ये है। ठीक है, ये दोनों कंग्रुएंट है, कैसे इसको साबित कर रहे हैं यहाँ पर। ई पार्ट को देखिए, यहाँ पर ए कोरेस्पॉन्डिंग सी, ओके, और डी कोरेस्पॉन्डिंग डी, ओके, ई कोरेस्पॉन्डिंग बी, और ए ई इक्वल टू सी बी। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, और फिर ए एंगल ई डी इक्वल टू सी एंगल बी डी, ये भी गिवन है। ठीक है, और फिर ई एंगल ए डी इक्वल टू बी एंगल ए एंगल सी डी, ये भी गिवन है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ए सी डी डी और ई बी, ए सी ये कोरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, और बी ई ये कोरेस्पॉन्डिंग है, डी डी कोरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, अब इसका ये वाला साइड जो है ना, ये इस साइड के क्या है, इक्वल है। यहां पर ये खुद कह रहे हैं, यहां पर एक निशान लगाया है, इस तरह एक अर्क ड्रा हुआ है। ठीक है, और अब इस ये कह रहे हैं कि ये एंगल वन, देखिए यहाँ पर वन इस तरह अर्क ड्रा है, तो वन अर्क मीन्स ये दोनों, ठीक है, ये इक्वल है। यहाँ पर टू अर्क्स ड्रा है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, ए ई सी बी, ए ई और सी बी ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। मैंने अभी आपको बता दिया कि इस साइन की वजह से ही मुझे अंदाजा हुआ। ठीक है, अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, देखिए ए ई डी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, ए ई डी और सी बी डी, ओके, सी बी डी, ई एंगल ए डी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। देखिए यहाँ पर ई सी डी बी सी डी, देखिए ये गिवन है। आप कंफ्यूज ना हो, अगर इसको आपने पहले लिखा और फिर उसके बाद ये लिखा, कोई बात नहीं, या ये दोनों एंगल्स पहले लिखे और ये बाद में लिखा तो भी कोई बात नहीं, करेक्ट है, रटा ना लगाए, समझा करें। ठीक है, सो देयरफॉर ट्राइंगल क्या है, सी डी बी कंग्रुएंट ट्राइंगल ए डी ई, ओके, ये क्या है, ये कंग्रुएंट है किस चीज के लिहाज से, एंगल टू है ना,
AAS कंग्रुएंस टेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है F, उसको हम सॉल्व करते हैं। F की तरफ आ जाए। अब इस F को देखिए, यहां पर पहले इस फिगर को देखिए। अब इसमें देखिए ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये ट्राइंगल ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। कैसे इक्वल है, अब यहाँ पर देखिए एक निशान लगा है, एक आर्क ड्रा है ना। हाँ, तो मतलब ये हुआ कि ये साइड है इस साइड के इक्वल है। ओके, और यहाँ पर ये 2 आर्क ड्रा है इधर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल है। ठीक है, समझ आ रहे हैं ना। तो ये आपने फिर लिखना है। तो यहां पर मैं यहां तक तो लिखना हूं ना, यहां पर देखिए F B corresponding E C corresponding F D corresponding D। ओके, BC इक्वल टू EF, ये गिवन है। ओके, CB एंगल BD इक्वल टू F एंगल ED, ये भी गिवन है, अभी मैंने आपको बता दिया। यहां पर देखिए BECF, B इस E का क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। C इस F का क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, D का कॉरेस्पॉन्डिंग है। अब BCEF, BC और EF, अभी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर एक निशान लगाया है, इस निशान से मुझे अंदाजा हुआ। ठीक है, और ये एंगल भी गिवन था। ठीक है, मैंने लिखा। अब ये दूसरी बात, यहाँ पर ये वाले एंगल जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, ये भी क्या है, इक्वल है। ये भी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, BD एंगल D C इक्वल टू E एंगल D F, ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, तो देयरफॉर ट्राइंगल BCD कंग्रुएंट ट्राइंगल EFD। ठीक है, किस चीज के लिहाज से, दो एंगल्स है ना। ठीक है, मतलब एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है। ठीक है, तो ए कंग्रुएंस टेस्ट के थ्रू ये क्या है, कंग्रुएंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट है F हो गया G। अब G को करने जा रहे हैं। ठीक है, अब G को देखें, यहाँ पर दो ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, दूसरा ये है। ठीक है, ये दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। अब ये साइड इस साइड का क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग है, और ये साइड इस साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग है। ये मुझे कैसे पता चला, यहाँ पर देखिए एक निशान लगाया है, यहाँ पर 2 आर्क ड्रा है। ठीक है, तो इससे मुझे अंदाजा हो रहा है। यहाँ पर ये यहाँ तक तो मैं लिखूँ ना, यहाँ पर देखें G पार्ट, A कॉरेस्पॉन्डिंग है C। ओके, B कॉरेस्पॉन्डिंग है B, और D कॉरेस्पॉन्डिंग है D। ओके, और AD ये इक्वल है CD के, ये जो गिवन है। ठीक है, सही है। AB ये इक्वल है CB के, जो कि गिवन है। ठीक है, जो कॉमन साइड है, एक BD और BD, ये कॉमन साइड है। ठीक है, और एंगल के बारे में मैंने अभी आपको बता रहा था, अभी बता रहा हूँ, समझाता हूँ। ये 90 डिग्री वाला जो एंगल है, ये भी क्या है, ये भी इक्वल है। ठीक है, जिसे मैं लिख रहा हूँ, ये तो 90 डिग्री के बराबर है। अगर इसे लिख लिया तो भी करेक्ट है, नहीं लिखा तो भी कोई मसला नहीं। ठीक है, जो गिवन है पहले वो लिखते हैं। और BD इक्वल है ना, कॉमन साइड है। ठीक है, ये सब कुछ। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABD कंग्रुएंट ट्राइंगल CBD क्या, SSS।
कंग्रुएंस टेस्ट के लिहाज से। इधर देखिए ए सी के कोरिस्पोंडिंग है, डी डी के कोरिस्पोंडिंग है, बी बी के कोरिस्पोंडिंग है, मतलब दो ट्राइंगल है, ठीक है। और अब बी डी साइड की मैं बात कर रहा हूँ, बी डी जो कॉमन साइड है, डी बी के क्या है, इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड का क्या है, इक्वल है। ये सब कुछ मैंने यहाँ पर लिखा है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी मतलब ए बी डी ट्राइंगल सी डी बी, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कंग्रुएंट है, क्या, साइड साइड साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट है पार्ट एच, उसको हम सोल्व करते हैं। पार्ट एच को देखिए, यहां पर ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या है, कंग्रुएंट है। कैसे इसको साबित करना है, ये साइड इस साइड का इक्वल है क्योंकि यहां पर बताया गया है, ठीक है। और मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। ये तो 90 डिग्री वाला एंगल है ना, जो कि गिवन है, गिवन, ठीक है, क्या है, गिवन है। अब इसको मैं लिख लेता हूं यहां पर, इधर देखिए एच, ठीक है, ए कोरिस्पोंडिंग है सी, बी कोरिस्पोंडिंग है डी, ठीक है, सी कोरिस्पोंडिंग है ए। समझ आ रहे हैं ना। अब बी सी जो लाइन है, मतलब जो लाइन है, साइड है, ये डी ए के इक्वल है, जो कि गिवन है। अभी मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। और ए सी इक्वल टू सी ए, जो कि कॉमन साइड है, ठीक है। और जो 90 डिग्री है ना, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ए बी एंगल बी, सी इक्वल टू सी डी एंगल डी, ए 90 डिग्री, ओके। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कंग्रुएंट ट्राइंगल सी डी ए, ठीक है। ये आर एच एस है। अभी इधर देखिए, ये हाइपोटेन्यूज है और एक साइड आपको गिवन है ना, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है और ये इक्वल है, ये इक्वल है, बस ठीक है। यहाँ पर ये सब कुछ बता दिया, ठीक है। मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।